हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि यदि एच और के किसी ग्रुप जी के कोई दो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। यानी यदि एच और के किसी ग्रुप जी के कोई दो उप समूह हैं, तब हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों उप समूहों का इंटरसेक्शन यानी कि एच इंटरसेक्शन के यह भी जी का सब ग्रुप होगा। यह हमें सिद्ध करना है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसका प्रूफ। दोस्तों, इसके पहले ग्रुप थ्योरी में हमने जितने भी थ्योरम्स पढ़ लिए हैं, जितने भी कंसेप्ट हो चुके हैं, अगर आपने उन सभी कंसेप्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखे हुआ दिख रहा हो, परंतु आप चिंता ना करें दोस्तों, हर वीडियो को इस तरह से बनाया गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको 11th 12th बीएससी के साथ साथ आगे के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत मदद करेगा। बीएससी में सारे के सारे सेमेस्टर्स में आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स के, उन सभी पर वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल पर आप जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम फटाफट इसका प्रूफ समझते हैं। सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, तो एच और के कौन है? जी के सब ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स होने के नाते वो स्वयं भी ग्रुप हैं और इसलिए दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमने लिखा है E बिलोंग्स टू H एंड E बिलोंग्स टू K, यानी E दोनों में है। इसका मतलब E बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही चीज होती है जो दोनों में होती है। तो E H में भी है, E K में भी है, इसलिए E दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो E बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, यानी इसका मतलब ये है कि एज इंटरसेक्शन के जो है वो नल सेट तो नहीं है, फाई तो नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ई तो है। ये तो हमने देख लिया ना भाई, यानी कि ये इज नॉट इक्वल टू फाइव। ये जो है वो खाली तो नहीं है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट ई तो है ही है। इसलिए हमने लिखा है कि देयरफॉर एच इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल सेट, यानी इज नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए और बी कोई दो आर्बिट्री एलिमेंट्स हैं जो कि किसमें शामिल है? एच इंटरसेक्शन के में शामिल है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। ए और बी कौन है? कोई भी दो और आर्बिट्री एलिमेंट है, स्वेच्छ अगर है। किसमें से लिए हमने? एच इंटरसेक्शन के में से लिए। इसका मतलब ये ए और बी दोनों ही एच में भी शामिल होंगे और यही दोनों के में भी शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ए और बी को किन में बिलोंग करता हुआ माना है? एच इंटरसेक्शन के में, यानी कि ये इंटरसेक्शन मतलब ये ए और बी दोनों में शामिल होंगे, एच में भी होंगे, के में भी होंगे। ठीक है, अब सुनो, ए और बी एच में शामिल है और एच कौन है भाई? एच कौन है? जी का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप होने के नाते वो स्वयं भी ग्रुप है ना भाई। और हम लोग पिछले थ्योरम में एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि किसी ग्रुप जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच जी का एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। यानी जब कभी दो एलिमेंट ए और बी एच में शामिल हो तो ए बी इनवर्स ये भी एच में शामिल होना चाहिए। और उस समय मैंने आपको बतलाया था कि ये चीज आगे इस्तेमाल होने वाली है। देखो आखिर इस्तेमाल हुई कि नहीं? देखो, ए और बी एच में शामिल है और एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। तो इसी कारण हम लोग ये लाइन लिख पा रहे हैं कि भाई ए और बी अगर एच में शामिल है तो अवश्य ही ए बी इनवर्स ये भी किसमें शामिल होगा? एच में शामिल होगा, क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है। और ये थ्योरम हमने जस्ट इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। जरूर आपको सारे के सारे वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। इसके पहले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ए और बी ये तो के में भी शामिल है और के ये भी जी का एक सब ग्रुप है, इसलिए ए बी इनवर्स के में भी शामिल होगा। ठीक है, यानी ए बी इनवर्स एच में भी है और यही ए बी इनवर्स के में भी है, यानी ए बी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में होगा। क्योंकि एच इंटरसेक्शन के में वे सारे एलिमेंट्स होंगे जो एच में भी हो और के में भी हो। तो ए बी इनवर्स एच में भी है और ए बी इनवर्स के में भी है। इसका मतलब ए बी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने शुरुआत देखो कहां से किया था? आपने शुरुआत किया था कि ए और बी कोई दो आर्बिट्री एलिमेंट्स लिए थे। कहां से लिए थे?
एच इंटरसेक्शन के से लिए थे और आपने सिद्ध करके दिखा दिया कि ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। उसी को हमने लिखा है, देखो नीचे, दस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, इट इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। यानी कि आपने सब ग्रुप होने के लिए जो कंडीशन होती है उसको आपने एच इंटरसेक्शन के लिए पूरा करके दिखा दिया। मतलब इससे सिद्ध होता है कि एच इंटरसेक्शन के जी का एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए यही आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। हमने इसलिए तो ए और बी कोई भी दो श्रेष्ठ अवयव लिए थे एच इंटरसेक्शन के से और सिद्ध करके दिखा दिया कि जब कभी ए और बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, इट इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। देख लो, हमने ये ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, और बहुत ही सरलता से ये सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध होता है कि एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो सिद्ध होता है थ्योरम कि भाई जब कभी भी आपको जी के कोई दो सब ग्रुप दिए हुए हो एच और के, तो सिद्ध होता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन अर्थात एच इंटरसेक्शन के ये भी जी का एक सब ग्रुप होगा दोस्तों। परंतु एक खास बात, अब इंटरसेक्शन के बारे में आपने तो देख लिया कि भाई दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन जी का एक सब ग्रुप होता है ना, भाई जी के किन्हीं दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन जी का एक सब ग्रुप होता है। परंतु यूनियन के बारे में ये बात सत्य है कि असत्य है, ये हमको अभी देखना होगा। तो उसको हमने एक नोट के रूप में लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप मे नॉट बी ए सब ग्रुप। मे नॉट बी मतलब नहीं भी हो सकते, मतलब मे नॉट बी नहीं भी हो सकते हैं भाई, यानी कोई गारंटी नहीं है। यानी किन्हीं मतलब जी के किन्हीं दो सब ग्रुप्स का यूनियन जी का एक सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अर्थात इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों। तो यूनियन के मामले में इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन के मामले में तो गारंटी है कि अगर कोई मतलब जी के कोई दो सब ग्रुप्स अगर दिए हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन भी निश्चित रूप से एकदम गारंटी के साथ निश्चित रूप से जी का एक सब ग्रुप होगा। परंतु यूनियन की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मे नॉट बी, मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दो सब ग्रुप्स के यूनियन जी का कोई सब ग्रुप हो न भी हो, दोनों बातें हो सकती है, इसलिए हमने मे नॉट बी करके लिखा है, मतलब नहीं भी हो सकता है। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन जी का एक सब ग्रुप हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है। अब नहीं है तो भैया एक उदाहरण से तो हमको इस बात को सिद्ध करना होगा। तो चलिए देखते हैं काउंटर एग्जाम्पल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2z और 3z ये दो सब ग्रुप हमने लिए हैं। 2z क्या है? 2z मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं उनको आप 2 से गुणा करो, इस तरह से जो चीजें बनेगी वो 2z के मेंबर्स होंगे। यानी कि सब साफ साफ समझ जाइए कि इस सबसेट में हमारे पास 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 2 के गुणज होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब। वैसे माइनस में भी आप देख सकते हैं -2, -4, -6, -8 ये सब। तो ये सब के सब किसमें शामिल होंगे? ये इसमें शामिल होंगे। शून्य भी शामिल होगा ना, इसमें कौन शामिल होगा? शून्य भी शामिल होगा, क्योंकि देखो n बिलोंग्स टू z, आप मतलब z में से आपको मेंबर्स चुन करके 2 से गुणा करते जाना है। तो 0 z में होता है कि नहीं होता है? बताओ, 0 बिलोंग्स टू z होता है कि नहीं होता है? होता है। और जब आप उसको 2 से गुणा करोगे तो 2 into 0 करोगे तो वो भी 0 आएगा और वो बिलोंग टू 2z हो जाएगा, यानी कि 0 ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, और तो और आप देख सकते हैं ये शायद हमने पिछले वीडियोस में ये सिद्ध भी किया है कि ये z प्लस का ये सब ग्रुप है। z क्या है? z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, और प्लस यानी ऑर्डिनरी एडिशन के रिस्पेक्ट में ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अपने आप में एक ग्रुप है दोस्तों। और ये 2z और 3z z प्लस के क्या है? 2 सब ग्रुप्स हैं। जिस तरीके से इसमें 2 के मल्टीपल्स के रूप में इसमें मेंबर होंगे, इसमें 3n सच दैट n बिलोंग्स टू z, यानी इसमें कौन होंगे? 3 के गुणज होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से। वैसे ही -3, -6, -9, -12, -15 इस तरीके से, और 0 ये भी इसमें शामिल होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे n बिलोंग्स टू z है भैया, जो भी इंटीजर होंगे उनको 3 से गुणा करो, तो शून्य इंटीजर है, शून्य को आप 3 से गुणा करोगे, है ना भाई, तो 0 आएगा, इसलिए 3z में बिलोंग करेगा। मतलब 3z के मेंबर्स किस तरीके से तैयार हो रहे हैं? z के मेंबर्स लेकर के आप 3 से गुणा कर रहे हैं, तो
तो शून्य जेड में शामिल होता है, इसलिए शून्य को 3 से गुणा करने पर जो भी चीज बनेगी वो 3 जेड में शामिल होगी। तो शून्य को 3 से गुणा करने पर शून्य आएगा, इसलिए शून्य भी इसमें शामिल होगा। और अच्छे से अगर आप बोलना चाहें तो ये भैया हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अपने आप में जेड प्लस के सब ग्रुप्स हैं। ये चीजें हमने पिछले वीडियोस में सिद्ध किया है। तो देखो दोनों के दोनों जेड प्लस के सब ग्रुप है, लेकिन दोनों का जब आप यूनियन करोगे तो ये जेड प्लस का एक सब ग्रुप नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई, चलिए देखते हैं दोस्तों। वास्तव में जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब इकट्ठा करके अपन लिखते हैं, है ना भाई। तो देखो आप देख सकते हैं कि 2z में 2 शामिल होगा क्योंकि 2 जो है 2 का मल्टीपल है। 3z में 3 शामिल होगा क्योंकि 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 3z में शामिल होगा, 2 2z में शामिल होगा। और दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में तो 2 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा। तो यूनियन मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके लिखना। तो 2 और 3 दोनों के दोनों इसमें शामिल हैं, लेकिन दोनों का योग, क्योंकि ऑपरेशन तो वही है ना सर, ऑपरेशन तो वही है ना प्लस वाला, तो दोनों का योग करके कितना आएगा? 5, जो कि बिलोंग नहीं करेगा 2z यूनियन 3z में, क्योंकि 5 न तो 2 का मल्टीपल है न ही 3 का मल्टीपल है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लोजर लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, संवर्ग नियम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए 2z यूनियन 3z जो है वो z प्लस का एक सब ग्रुप नहीं होगा दोस्तों। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि किसी भी ग्रुप के यदि 2 सब ग्रुप्स दिए हैं तो जरूरी नहीं कि उन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन उस ग्रुप का एक सब ग्रुप हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस थ्योरम को तो देखा ही देखा, साथ ही साथ यूनियन के लिए भी आपने समझा कि यूनियन के लिए ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। जबकि इंटरसेक्शन के लिए जरूरी है, मतलब इंटरसेक्शन के लिए बात परम सत्य है कि 2 सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन निश्चित रूप से उस ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।